वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको खबर देंगे टेक्सला से, जहां पर टेक्सला के इलाके में टिकटॉकर खातून शम्सो बीबी उर्फ आयशा की हवाले से ये जो इत्तलात आ रही थी वो हमने आपके साथ पहले भी शेयर की थी कि टारगेट किलिंग के केस में रावलपिंडी पुलिस की खुसूसी टीम ने जो मशकूक अफराद हैं उनको हिरासत में ले लिया है, जो नामजद मफरूर मुलजिमान से राब्ते में थे। और तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मशकूक अफराद को टेक्सला, अटक और केपी इलाकों से तहवील में लिया गया है। मशकूक अफराद नामजद मुलजिमान का काशी, कोसर और जावेद के करीबी अजीज़ हैं। और तफ्तीशी ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि टिकटॉकर के कत्ल के बाद से मुलजिमान के घरों पर ताले लगे हुए हैं। मकतूला का मोबाइल फ़ोन भी फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया है। अब इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। इसे भी बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नबील सत्ती मौजूद है। नबील, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा कि किस हद तक पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, क्योंकि ये नेशनल नहीं बल्कि मैं देख रहा था ये अब इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है। स्पेशली हमारे अगर पड़ोस की बात कीजिए तो वो काफ़ी ज़्यादा इस न्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें जो शम्सो बीबी हैं मकतूला, जिनको फायरिंग के नतीजे में टेक्सला में जो है वो कत्ल कर दिया गया था, इसमें नई पेशरफ सामने आई है जिसमें मकतूला के वालिद की जानिब से जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है कि काशिफ नामी शख्स की जानिब से मेरी बेटी को कॉल आई, जिसके बाद मेरी बेटी अपनी छोटी बहन और भाई के हमरा जो है वो घर से निकली, अपनी वो जाती गाड़ी पर घर से बाहर निकले और रास्ते में ही कहीं एक यू टर्न के ऊपर जो है वो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक गोली जो है वो शम्सो बीबी के गर्दन में लगी, जिसकी जो उनकी मौत की वजह बनी, जिससे उनकी मौत मौके पर ही वाक़ई हो गई। और उनके वालिद का मजीद कहना है कि जब मुझे फोन पर इत्तला मिली तो मैं जो TSC अस्पताल है टेक्सला का, वहां पहुंचा तो मुर्दा खाने में जो है मेरी बेटी की लाश पड़ी हुई थी, जहां पर मैंने इसको शनाख्त किया है। इस सारे मामले में जो है वो पुलिस की जानिब से 3 से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और CPO रावलपिंडी जो हसन मुश्ताक सकेरा हैं, उन्होंने इस पर नोटिस भी लिया था। और चौधरी असर अली जो SP पोठवार हैं, उनकी सरबराही में तहकीकाती कमेटी भी, तहकीकाती टीम भी उन्होंने बनाई थी जो इस सारे मामले को देख रही है। जैसे ये मामला हुआ तो चौधरी असर जो SP पोठवार हैं वो मौके पर पहुंचे थे और तमाम शवाहिद उन्होंने वहां से इकट्ठे किए। अच्छा नबील, ये बताएं कि अब ये जो मुलजिमान हैं इनका ताल्लुक कहाँ से बताया जा रहा है, और क्या कुछ इस तरह की भी इत्तलात हैं कि कोई दुश्मनी थी आयशा के साथ इनकी, या फिर कुछ और भी मामलात? देखें, इसमें जिन मुलजमान कोसर और जावेद और शाहीन नामी जिन मुलजमान को जो है वो नामजद किया गया है, मकतूला के वालिद की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनके साथ कोई रकम का लेन देन था और वो मेरी बेटी को रकम वापस नहीं कर रहे थे, जो वजह अनाथ बनी। और उन्होंने नामालूम मुलजमान के जरिए जो है वो फायरिंग करवा के मेरी बच्ची को कत्ल करवाया है। वजह वालिद की जानिब से यही इल्जाम लगाया जा रहा है कि लेन देन का तनाजा चल रहा था इनका, उसमें कोई रकम के मामला थे, जो मुलजमान जो है वो मकतूला को वापस नहीं कर रहे थे बारहा मुतालबे पर भी। सही। और नबील, मुझे ये बताइएगा कि किस हद तक अब उम्मीद की जा रही है पुलिस की जानिब से कि जो एक्चुअल मुलजिमान हैं उनको भी पकड़ा जाएगा? देखिए, पुलिस की जानिब से तो पहले 24 घंटे का वक्त दिया गया था कि वो मुलजमान को गिरफ्तार कर लेंगे। ताहम इस मामले पर 3 से 4 जो मशकूक अफराद हैं उनको हिरासत में लिया गया है और अभी तक जो तफ्तीश है इसको मख्फी रखा गया है ताकि कोई ऐसा अंसर बाहर ना निकले जिससे मुलजमान को फायदा पहुंच सके। तो पुलिस तो दावा कर रही है कि जल्द से जल्द जो है वो जो मरकजी मुलजमान हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सही। अच्छा नबील, मुझे ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी कोई पश्तो टिकटॉकर भी मैंने देखा पिछले कुछ अरसे में, उन पर भी इसी तरह से उनको भी कत्ल किया गया। इससे पहले के वाकयात भी थे। तो अब इस तरह के वाकयात का बढ़ना किस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि क्या माशरे में जिस तरह से हम एक देख रहे हैं बेचैनी है, और जिस हद तक फिर ये इस तरह के केसेस हल भी नहीं होते, काफ़ी टाइम टेकिंग इनका प्रोसेस चला जाता है। तो इस केस में आपको कितना जल्दी तामुन नज़र आ रहा है पुलिस की जानिब से भी, और सारे मामलात को देखा जाए तो? जी देखें, हालिया कुछ अरसे में आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ख्वातीन के ऊपर इस तरह के कुछ तशद्दुद वाकयात में जो है वो खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। आए रोज जो है वो कहीं ना कहीं ख्वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, या उनकी जो है वो अस्पत दरी कर दी जाती है। तो पुलिस जो है वो सारे मामले में अक्सर हमने देखा है। ठीक हो गया नबील, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमें इस बारे से इन डिटेल आगाह किया है। ख़वातीन-उज़्ज़ात, एक और वाक़या और अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको आगाह करते हैं। लाहौर में
छापे के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। वाक़या बादामी बाग पेशे खान चौक पर पेश आया, जहां पर छापामार कार्रवाई के दौरान मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। पुलिस का कहना है कि शहीद होने वालों में सब इंस्पेक्टर अदील और हेड कांस्टेबल असद शामिल है, जो थाना लारी अड्डा में तैनात थे। अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है, इसी हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सप्तान अली ने हमें ज्वाइन कर लिया। सप्तान, बताएंगे कि ये मामला क्या है असल? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या है जिसमें सिर्फ पुलिस को टारगेट किया गया था। बादामी बाग और नवाकोट के इलाके में ये पुलिस को टारगेट किया गया। ये चंद रोज कबल जो है, ये जो 2 शख्स थे, इसमें एक रेहान और फयाज भट्ट और तीसरा जो तारिक, इन्होंने बादामी बाग के इलाके में सब इंस्पेक्टर जो अदील अशरफ और उसके साथ जो हेड कांस्टेबल है उसके ऊपर फायरिंग की, और फायरिंग के नतीजे में वो शहीद हो गए। वहां से फिर ये दूसरी जगह इन्होंने टारगेट किया, नवाकोट के इलाके में। वहां एक ताले अदम तंजीम उसकी मिसाजिद, वहां पुलिस एहलकार जो ड्यूटी के फराइज अंजाम थे, वहां उन्होंने फायरिंग की, जिसमें 4 पुलिस एहलकार जो जख्मी, जो जिसके नतीजे में एक जो है हारिस सलीम वो जो शहीद हो गया। उसके बाद जो है तमाम जो कानून नाफज करने वाले इदारे जो मुतरक हो जाते हैं, और ये लोग जो वहां से फिर फरार होने के लिए उन्होंने एक गन पॉइंट के ऊपर जो है इन्होंने एक सरकारी गाड़ी जो LWMC वो उन्होंने कब्जे में ली। अच्छा, सप्तान, हमें जल्दी से बताइए, छापामार जो कार्रवाई हो रही थी, ये किन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी? जी बिल्कुल, असल हकीकत ये है कि ये जो रेहान भट्ट है और फयाज भट्ट है, इनका एक बेटा था फिजान, जो कि 2024 में एक जो है तंजीम उसके साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही थी, जिसके नतीजे में CTD ने इनको गिरफ्तार किया और उसके बाद जो है मुकाबले में वो मारा गया था। जिसकी रंज और उसका बदला लेने के लिए ये जो कम उम्र जो है रेहान, इसने 2024 में ये जो अदील अशरफ है, ये उस वक्त ASI था CTD में, तो उसने इसको फोन किया कि आपने मेरे भाई को जो नाहक जो है कत्ल किया, तो मैं उसका बदला लूंगा। और उसी दौरान जो 2024 में लाहौर के थाना शफीकाबाद में जो है धमकियां देने की, कत्ल की धमकियां देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। और उसके बाद ये बच्चा जो है, इसने इस वाले से बदला लेने के लिए कि उसके बदले की आग में ये भड़क था और ये इसने प्लानिंग की हुई थी। उसके बाद ये अभी चंद रोज कबल जो अपने बाप के साथ जो कि इन्होंने प्लानिंग ये की कि इन्होंने अदील ये सारा कुछ प्लान था। थैंक यू सो मच सप्तान अली, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि असल में वाकया क्या है। अब लेते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मुल्की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस।